क्या ये सुंदर सी लड़की मेरी भाभी है? रोहन ने तुरंत रिया को भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से इशारा किया और कहा, रिया, कुछ भी मत कहो। मैंने तुम्हें मिलवाया नहीं है इनसे, तो ऐसी बातें कहां से सोच रही हो तुम? ये मेरी नई मैनेजर हैं, नव्या मैम। ये सुनकर रिया के चेहरे की आधी एक्साइटमेंट मानो छूमंतर हो गई थी। अपने भाई के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखकर जरा देर में उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। उसे तुरंत एहसास हो गया था कि एक्साइटमेंट में उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। ओह सॉरी, हेलो मैम। रिया ने नव्या को इस बार बड़े संकोच में मुस्कुराते हुए देखकर कहा। नव्या ने भी उसकी बातों का बुरा ना मानते हुए मुस्कुराते हुए रिया से हाथ मिलाया। मैम, अब आप मेरे भाई के साथ काम करेंगी तो आप उसकी पूरी मदद करेंगी ना? नव्या समझ गई थी कि रिया के इस सवाल के पीछे वजह थी रॉबर्ट। रॉबर्ट ने इतने सालों में रोहन को जरा भी सपोर्ट नहीं किया था। नव्या ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, मेरा तो काम ही है रोहन को सपोर्ट करना। तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू मैम, मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। आपको पता है, मेरे ट्रीटमेंट के लिए इसे एक दिन में 5 तरह की जॉब्स करनी पड़ती है। ये कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर मुझे अच्छे से समझ आता है कि ये अकेले क्या कुछ सह रहा है। कंपनी में भी ये दिन रात काम करता है, लेकिन उसके बदले आज तक इसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। रिया ने अपनी मन की बात नव्या से कह दी। रोहन के बिना बताए ही वो सब कुछ जानती थी कि उसके भाई पर क्या बीत रही थी। आज पहली बार रिया को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई जेन्युइन इंसान खड़ा है जिससे वो रोहन के बारे में बात कर सकती थी। रोहन बार बार इशारे से रिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। बस रिया, क्या कह रही है? इतना भी शर्मिंदा मत कर मुझे। मैंने जो कुछ किया है वो मेरा फर्ज है। उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बता। और एक दिन में 5 जॉब्स नहीं करता पागल, अलग अलग दिनों में करता हूँ। कुछ भी बोलती है सच में। चल अब लेट जा, आराम कर। रोहन भी अपनी बहन की बातों को सुनकर बेहद भावुक हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि नव्या उसे एक कमजोर की तरह ट्रीट करे या उस पर तरस खाकर उसे काम दे। मैम, मुझे पता है कि आप एक अच्छी इंसान हैं और आपको अच्छे काम की परख जरूर होगी। प्लीज मेरे भाई को चांस देकर देखिए, ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये बहुत डेडिकेटेड है, रिया ने कहा। एक छोटी सी बच्ची को अपने भाई के लिए इतनी मिन्नतें करते देखकर नव्या का गला पूरी तरह से भर आया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रिया, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। अपने भाई की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक्टर है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे हर वो मौका मिले जो इसे मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होना है। अपने भाई की परफॉर्मेंस देखकर सबसे तेज ताली तुम्हें ही तो बजानी है, समझी ना? नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जिसके बाद रिया भी आंखों में आंसू लेकर हंस पड़ी। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। नव्या ने रिया के बालों को ठीक से पीछे किया और उसे आराम से वापस उसकी जगह पर लेटा दिया। उसे नजर आ रहा था कि इतनी बात करने के बाद रिया थक चुकी थी और अब उसे आराम की जरूरत थी। रिया ने भी सिर हिलाते हुए नव्या को हाँ कहा और उसे मुस्कुराते हुए बाय किया। आप मुझे देखने आती रहेंगी ना? नव्या के मुड़ते ही रिया ने बड़े प्यार से उससे पूछा। ये सुनकर नव्या के कदम रुक गए और उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आऊंगी। नव्या का जवाब सुनकर रिया के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। इसके बाद जब रोहन नव्या को वार्ड के बाहर तक छोड़ने गया तो उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।